सबसे पहले तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने कल रात दी थी, नैब चेयरमैन ने जो मुझे वहाँ से वारंट पर निकाले थे हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस तरह उन्होंने मुझे मेरी तौहीन की थी सारी दुनिया के सामने, एक मुजरिम की तरह मुझे वहाँ से अगवा किया था। अब ये पता चला है कि 2020 अप्रैल के अंदर मुझे कल मिनट्स में नैब की जो इनकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उसके मिनट्स थे, जिसके अंदर नैब के जो ऑपरेशंस के डीजी ऑपरेशंस थे जाहिर शाह, जो अब वाइस चेयरमैन है नैब के, प्रोसिक्यूटर जनरल वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने तब नैब की जो प्रोसीडिंग्स थी और तब नैब चेयरमैन के, उन्होंने यही जो केस है अल-कादर का, उस वक्त केस था वो जो मलिक रियाज की एग्रीमेंट थी NCA से, नेशनल क्राइम जो एजेंसी इंग्लैंड की है, उसमें एक केस बंद कर दिया था कि ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। और वो इन टच थे NCA से, नैब तक, और नैब से अग्रीमेंट ये हुई थी कि अगर वो जो हसन शरीफ ने जो 50 मिलियन पाउंड का घर बेचा था अली रियाज को, अगर उसका पैसा वो बेच के आ जाता है तो, अगर वो नहीं आता तो तब प्रोसीड करेगी नैब यहाँ की और NCA वहाँ की। लेकिन अगर वो पैसा आ जाता है तो वो इंक्वायरी खत्म हो गई थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा आ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बदनीयती देखें कि नैब की इंक्वायरी हो गई, केस और उसके ऊपर उन्होंने सेटिस्फाई हो गए, वो इंक्वायरी बंद हो गई। और ये जब आफ्ताब सुल्तान आए, जब नैब के चेयरमैन, उनको भी जोर लगाया गया कि इमरान खान के ऊपर कुछ हो, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर इस मौजूदा नैब चेयरमैन को लेके आए, इसने फिर वो इंक्वायरी खोली, और मुझे 3 घंटे जब नैब ने इसके ऊपर मेरे ऊपर पूरी उन्होंने इंक्वायरी की और मेरे सवाल जवाब किया, तो उनको पता था कि पहले इंक्वायरी बंद हो चुकी है। मैंने पहले हर्जाना किया हुआ है चेयरमैन नैब के ऊपर। अब ये मेरा केस फुल प्रूफ हो गया कि इसने बदनीयती के ऊपर सारा किया था। और ये जो सारा अल-कादर का, और ये भी मैं बता दूं कि अब तक 3.5 साल में 2 इन्होंने मेरे पे करप्शन के केस किए। एक है तोशा खाना, वो मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह जब हेयरिंग पूरी होगी कि मेरा एक एक चीज मैंने उस कानून के दायरे में लेके की। और मैं ये भी अब कहूंगा कि खोले पहले पीछे जो चोरियां लूटमार हुई है, 4-5 गाड़ियां निकाली गई है तोशा खाना से, 3 BMWs, 1 मर्सिडीज और 1 लेक्सस, सबसे महंगी गाड़ियां। 6.5 लाख की नवाज शरीफ ने मर्सिडीज लिए वहां से। खान साहब तोशा खाना अदालत में क्यों नहीं साबित करते? आप यहाँ पर तो जवाब दे रहे हैं, अदालत में साबित कर दें। वहाँ पे प्रेस रूम में सारे और वो बैठे हुए हैं, वो खुला है और बड़ी जगह है वहाँ पे। खान साहब आपके यहाँ से निकलने में, एसोसिएशन के खान साहब यहाँ से निकल के जाने में 20 मिनट लग जाएंगे। प्रेस एसोसिएशन यहाँ से निकल के वहाँ तक आने जाने में 20 मिनट लग जाएंगे। रश बहुत है खान साहब, रश बहुत है। इधर ही ठीक है यार, एसोसिएशन के सारे कर रहे जैसे कर देंगे। खान साहब कंटिन्यू करें। खान साहब वैसे मलिक रियाज एक कब्जा माफिया है, सब जानते हैं। जिस तरह से उसने कराची में और जहाँ पर जमीनों पर कब्जे किए, क्या उससे एक ऐसे कब्जा माफिया से, आप जैसे जो कहते हैं कि आप एक शफाफ इंसान हैं, उसको 456 कनाल अराजी लेनी चाहिए थी कब्जा माफिया से, चाहे वो डोनेशन में ही होती? अब ये बड़े गौर से मेरी बात सुने। शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज में, कैंसर का इलाज जो मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया। अब क्या मुझे पता है कौन डोनेशन दे रहा है? लेकिन यहाँ तो पता था। ठहर जाए, उसके अंदर हर किस्म के लोग डोनेशन देते हैं। कभी भी आज तक जो पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के लिए, वो कोई मैं अपनी बिजनेस के लिए तो नहीं पैसे इकट्ठे कर रहा ना। अगर मैं गरीब कैंसर के मरीजों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ या हॉस्पिटल बनाने, तो मैं वेट नहीं करता कि कौन पैसे दे रहा है। और ये याद रखें कि मलिक रियाज की जब हम हुआ था तो डील हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसने वो जो 450 अरब रुपया दे के मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन कर दिया था। साहब एक टेंटेड शख्स से आप 456 कनाल अराजी क्यों ले रहे थे? फिर से गौर से बात सुनिए। मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है।
उसकी जो उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वो क्लियर हो गया था। और अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे जरूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है और सिर्फ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, वह 90% फ्री एजुकेशन है, उसके लिए पैसा इशू नहीं था। मलिक रियाज की जो क्यों उसको मैंने कहा, वो तो उसने खुद कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया ना अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में। समझे सर? पुल तो एक मिनट, और सड़कें तो नाश भी बड़ी जल्दी सुनिए, मेरी गौर से बात सुनिए। जब आप चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का काम जितना लंबा होता जाता है उसका आपकी कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। उसकी बात यह है कि वो डेवलपर, वो जो 14 साल हमें लगे थे, वो 3 साल में उसने कंप्लीट कर दिया। फैसल वावदा साहब कह रहे हैं, एक मिनट, फैसल वावदा साहब बार-बार कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में आके कि जो खान साहब हैं उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन टिकट दिए मुझे भेज के यार। तो मैं चाहूँगा सर उनकी मीटिंग आपके साथ अरेंज कर दूँ, वो बड़ी फायदेमंद थोड़ा सा आगे हो जाए। बाकी देख लो, और कोई अगर चार सर वो बाइक हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डोंट वरी। चलो ठीक है, रहने दो, हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रहने दो, चलेंगे। और मुझे नहीं पता था। अब ये सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा नैब आज़ाद थी, हम नैब में तो कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर मुझे वो पता होता तो मैं वहाँ तभी इनकी इंक्वायरी ख़त्म कर देता। ये हो ही नहीं सकता। क्या